अब आओ एक बार सिंहावलोकन करें। सिंहावलोकन माने एक बार लौट के देख लेना। सिंह चलता है तो चलते चलते रुक के एक बार पीछे देख लेता है, इसको सिंहावलोकन न्याय है। अब तक मन के बारे में इस 6 मंत्रों में ये बात कही है। मन उदय होता है और विलय होता है। उदयति अस्तवेति। ये मन जो है ये उदय होता है, अस्त होता है, उतराता है, डूबता है। ये मन है, ये आत्मा नहीं है। और ये आत्माश्रित है, आत्मसाक्षिक है। अपने में ही उदय होता है, विलय होता है और अपने को ही मालूम भी पड़ता है। इसलिए मन आत्माश्रित है, मन आत्मसाक्षिक है। माने मन का साक्षी आत्मा है, आत्मसाक्षिक। और उदय विलय होना इसका स्वभाव है। और दूरम उदयति समीपे च अंतिके च अस्तम्भेति। दूर जाना और लौट आना ये भी इसी का स्वभाव है, देशव्यापी है ये। और इंद्रियों का स्वभाव है केवल प्रत्यक्ष मात्र को अनुभव करना। आंख सामने देखती है, कान बोले हुए को सुनता है। यदि आपको मालूम पड़े कि हम 5 मील दूर की बात देख रहे हैं तो समझना कि आपकी आंख नहीं देख रही है, मन देख रहा है। यदि कोई मरा हुआ आपके सामने आवे तो आप भूल के भी मत समझना कि आंख देख रही है, वो आपका मन ही देख रहा है। बोला वो मन में जो मरे हुए का संस्कार है उस संस्कार से ऐसा दिखता है। इंद्रियां केवल प्रत्यक्ष के विषय को देखते हैं और मन भूत को भी देखता है स्मृति के रूप में और भविष्य को भी देखता है कल्पना के रूप में और वर्तमान को अपना पराया करके भेदभाव बना के देखता है। तो ये बात मन के बारे में ये उत्तम है, ये कनिष्ठ है, निकृष्ट है। ये बात इंद्रियां नहीं देखती हैं, मन देखता है। ये हमारा प्रिय फूल है और ये अप्रिय फूल है। ये फूल को तो आंख देखती है और प्रियता अप्रियता को मन देखता है। बोला आंख नहीं देखती है। नाक में गंध जाता है, विष्ठा का भी गंध जाए और इत्र का भी गंध जाए, पर भंगी को जो चीज जो गंध बुरी नहीं लगती वो तुमको बुरी लगती है। एक दिन एक महात्मा गए जूता बनवाने के लिए चमार के घर, तो बड़ी दुर्गंध आई, चाम की गंध है। तो बोले कि ये चाम बहुत बड़ी दुर्गंधित वस्तु है। उन्होंने कहा भाई तेरे घर में दुर्गंध फैली है। तो मोची ने कहा कि महाराज थोड़े दिन आप हमारे साथ बैठो। तो जाके बैठने लगे, मौजी महात्मा थे। बैठने लगे तो थोड़ी देर में उनको ख्याल ही थोड़े दिनों में नहीं रहा कि चाम में कोई दुर्गंध होती है। हाँ, वो तो सह जो जाता है ना, विष कीड़ा विष खाद,
गोबर के कीड़ा को गोबर ही अच्छा लगता है। तो ये कहने का मतलब ये कि अच्छाई बुराई जो है ये मन का धर्म है, ये न वस्तु का धर्म है न आत्मा का धर्म है। इसलिए राग द्वेष भी न वस्तु का धर्म है न आत्मा का धर्म है, ये मन का खेल है। तो व्यवहित, प्रकृष्ट, निकृष्ट, भूत, भविष्य, वर्तमान, ये हमारी माँ है, ये प्रत्यक्ष से नहीं देखा जाता। ये हमारा बाप है, ये भी प्रत्यक्ष से नहीं देखा जाता, ये भी मन से ही मालूम पड़ता है बोला, क्योंकि व्यवहित है। ये हमारा बाप है, अगर इसका किसी को प्रत्यक्ष हुआ हो, श्रद्धा का खंडन करने वालों को ध्यान रखना चाहिए इस बात का, है ना। अगर माँ की बात पर श्रद्धा नहीं करोगे तो तुम्हारे बाप का पता ही नहीं लग सकता। हाँ, और श्रुति पर विश्वास नहीं करोगे तो परमेश्वर का पता लगना मुश्किल है। श्रुति माता है, वो श्रुति माता। तुम नहीं चाहते परमेश्वर को, ये हम तुम्हारी स्थिति कबूल करते हैं, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो फिर माँ की बात मानकर बाप का जैसे निश्चय होता है वैसे पहले श्रद्धा से बाप माना जाएगा और उसके बाद तो सब चीज मिल जाएगी और अपरोक्ष हो जाएगा। अच्छा, ये बात पहले श्लोक में। अच्छा, दूरंगमम, दूरंगमम का अर्थ है भूत, भविष्य, वर्तमान, विप्रकृष्ट, व्यवहित, सबको ये मन ही जानता है। फिर ये बात कही गई कि इंद्रियां अनेक हैं और मन एक है, और सब इंद्रियों में आकर के मन ही जानता है और वो एक है। इंद्रियां शरीर के साथ इंद्रिय गोलक मर जाते हैं परंतु मन नहीं मरता है। अच्छा, मन से ही कर्म होते हैं, मन से ही बुद्धि में युक्ति का उदय होता है, मन से ही सहन शक्ति आती है, और मन अपूर्व जक्ष है, माने अनिर्वचनीय है। अपूर्व जक्ष का अर्थ वेदांत की भाषा में है अनिर्वचनीय, और ये सबके भीतर में रहता है। अब ज्ञान दो तरह के हैं, एक जो शब्द प्रमाण से ही जिसका ज्ञान होता है ऐसा, और एक और इंद्रियों से जिनका ज्ञान होता है। तो यत् प्रज्ञानम उत्चेतो धृतिश्च जज्योतिरंतरमृतम प्रजासु, विशेष ज्ञान, सामान्य ज्ञान और धृति ज्ञान। ज्ञान, योग, उपासना और धर्म, ये चारों साधन मन से ही होते हैं, मन से ही होते हैं। एक ने पूछा, गुरु भाई, कहाँ गुरु भाई, ज्ञान हो गया कि नहीं? तो बोला कि जिसको अज्ञान हुआ हो उससे पूछो बाबा, हमसे हम ये बताने के जिम्मेवार हैं। बोले कि गुरु भाई, कभी कभी वृत्ति जो है वो टिकती नहीं है। बोला, देहाभिमानी कहीं का, ये स्मरण विस्मरण अंतःकरण में होता है, उसको तुम मैं मेरा मानकर प्रश्न कर रहा है, भाग यहाँ से। स्मरण विस्मरण अंतःकरण में होता है, वृत्ति टिके कि न टिके। अरे ब्रह्म है तो ब्रह्म, एक अंतःकरण से तेरा क्या संबंध? जैसे मच्छर का अंतःकरण वैसे तेरा अंतःकरण। ये वेदांती लोग जो है ना, वो जीवन निर्माण जो चाहते हैं ना, वो तत्व को समझने के लिए सूक्ष्म दृष्टि होना दूसरी चीज है बोला, और जीवन निर्माण की दृष्टि होना दूसरी चीज है। अब हम आपको एक खुली बात सुनाते हैं भला। एक दिन मैंने कहा कि महाराज, मैंने कहा हो और मोकलपुर के बाबा से कहा कि महाराज मन बड़ा चंचल रहता है, इसमें दोष भी आता है। तो बोले कि अच्छा तुम ये बताओ कि एक चोर का मन चंचल रहता है और उसमें दोष आता है,
तो उसके लिए तुमको चिंता क्यों नहीं हो रही? वो भी तो सृष्टि में एक व्यक्ति है, उसके भी मन है? वो भी चंचल होता है, उसमें भी लोभ आता है। तो तुमको उसके लिए दुख क्यों नहीं होता, उसके लिए चिंता क्यों नहीं होती? अब तुम ये बताओ। बोलो। हम बताने के लिए एकांत में गए, जाके बैठे, इस पर विचार किया कि चोर के शरीर को, चोर के मन को मैं मेरा नहीं समझता, इसलिए उसके लिए चिंता नहीं होती। और इस शरीर को और इस शरीर में रहने वाले मन को, है ना, उसकी चंचलता को, उसके मोह को, उसके राग को, उसको द्वेष को मैं मेरा समझता हूं, इसलिए चिंता होती। आप लोग डरना मत, तत्व विचार दूसरा है और जीवन मुक्ति विचार दूसरा है। विचार के स्तर होते हैं, स्तर। अद्वितीय तत्व के स्तर पर जो विचार है, ये हमारी जो श्रुति है और हमारी जो उपनिषद भगवती है, ये जो वेद का मंत्र आपको सुना रहा हूं, ये उस बात का प्रतिपादन करती है जो संसार के किसी भी ऐन्द्रियक प्रमाण से या यौक्तिक प्रमाण से या किसी भी साक्षी भाष्य अवस्था के द्वारा, साक्षी भाष्य अवस्था के द्वारा जिसका बोध नहीं होता है, उस अद्वितीय तत्व, अखंड तत्व, ब्रह्म तत्व का बोध कराने के लिए ये श्रुति है बना। उसमें केवल अंतःकरण का मैं मेरा ही निवृत्त नहीं होता, अंतःकरण का अस्तित्व ही निवृत्त हो जाता है और सारा का सारा काम होता रहता है। शरीर चलेगा, खाएगा, पिएगा, मन सोचेगा, रोएगा, हंसेगा। ऐसी विलक्षण जीवन मुक्ति का ये विलक्षण सुख, तो ये बात बताई गई। जितने कर्म होते हैं वो मन के बिना नहीं होते हैं। तो ज्ञान, योग, उपासना, धर्म सब मन से होता है। मन सबके भीतर रहता है और मन के बिना कोई काम नहीं होता है। मन के बारे में ये बात बताई गई, समूचा काल मन का विस्तार है। आप अगर नोट करते हो तो मन की विशेषताओं को नोट करते जाओ। और चौथे मंत्र में ये बात कही गई, जे नेदम भूताम भुवनम भविष्य। संपूर्ण इंद्रियक ज्ञान और बौद्ध ज्ञान का आश्रय मन है और ये शरीर के मरने पर भी नहीं मरता है। बिना आत्मज्ञान के ये बाधित नहीं होता है। आप लोगों ने गीता पढ़ी है पर आपका ध्यान न गया हो तो मैं दिलाता हूं, बोला। शब्दादीन विषयानन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ सुनना यज्ञ है, छूना यज्ञ है, देखना यज्ञ है, सूंघना यज्ञ है, खाना यज्ञ है, चलना यज्ञ है, करना यज्ञ है। हमारा जीवन यज्ञ है। शब्दादीन विषयानन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति। संयमाग्निषु जुह्वति तो दूसरा हो गया। एक यज्ञ ये है कि हम खाते हैं, बोला, जठराग्नि में हवन करते हैं। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा। हमारा प्रत्येक ग्रास अग्निहोत्र है। जैसे अग्निकुंड गृहस्थ लोग अग्निकुंड बाहर रख के उसमें इंद्राय स्वाहा करते हैं, वैसे हम भीतर जठराग्नि में जिसमें खाया हुआ पचता है उसमें होम करते हैं। और संयमाग्नि दूसरी है, वो तो आप उस उन यज्ञों के विस्तार पर कभी ध्यान देंगे तब न मालूम पड़े। शब्द एवं बहुविधा यज्ञा विदता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे येन यज्ञस्तायते सप्तहोदा। ये मनुष्य का शरीर जब चिता में जलाया जाता है तो वो होम होता है, बोला। छांदोग्य उपनिषद में ये बात लिखी हुई है। हाँ, लोग कहते हैं वेद गडरियों का गीत है ना।
लिखा है जब शरीर में बुखार आता है तो वो ताप में जो शरीर की धातुएं तप्त होती हैं वो यज्ञ होता है, यज्ञ, उसका नाम यज्ञ। पति पत्नी का समागम यज्ञ है। पंचमाहुति का प्रकरण देखो, चांदोग्य। तो ये मन ही यज्ञ करता है, माने मन में जब यज्ञ का भाव उदय होता है तब हमारी प्रत्येक क्रिया यज्ञ रूप हो जाती है। तन्मय मनः शिव संकल्प वस्तु। अब कुछ ऐसे ज्ञान हैं जिनको हम इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा नहीं जान सकते। तो वो ज्ञान कहाँ है, कैसे है कि जस्मिन ऋचसाम जजूंसि जस्मिन प्रतिष्ठिता रथनाभा विवाराः यस्मिन् चित्तम सर्वमूतम प्रजानाम तन्मय मनः शिव संकल्पमस्तु। ऋग्वेद का जितना ज्ञान है वो कहाँ है, बोले मन में। ये गणित ने कहा होगा। मैंने शर्म नहीं बोलने वालों को, अक्कल नहीं बोलने वालों को, है ना। यजुर्वेद का ज्ञान कहाँ है, का मन में। सामवेद का ज्ञान कहाँ है, बोले मन में। ये तत्वमसी सामवेद का महावाक्य है, बोला। अहम ब्रह्मास्मि यजुर्वेद का महावाक्य है। प्रज्ञानम ब्रह्म ऋग्वेद का महावाक्य है। अयम आत्मा ब्रह्म ये अथर्ववेद का महावाक्य है। ये कहाँ रहते हैं, बोले ये चारों मन में पैदा होते हैं। कब बोले अरे विश्वास कराते हैं, कब भले मानुष यदि हम ये कहें कि ये प्रबुद्धानंद है तो ये विश्वास पैदा कराना हुआ है? माने हमने वाक्य बोल करके ये बताया कि इसका नाम प्रबुद्धानंद है, या इसका नाम लाउड स्पीकर है, या इसका नाम पुस्तक है। प्रत्यक्ष विद्यमान वस्तु को यदि वाक्य बोल करके मैंने समझाया तो वो परोक्ष ज्ञान हो गया, वो विश्वास हो गया। अरे बाबा, जहाँ वस्तु का साक्षात अपरोक्ष हो रहा है, वस्तु जब अपरोक्ष होती है तो वाक्य से, शब्द से अपरोक्ष ज्ञान होता है। ये ऋग्वेद, ये यजुर्वेद, ये सामवेद, ये अथर्ववेद कहते हैं दशमस्त्वमसि यद ब्रह्म त्वयान्विष्यते तत्त्वम् असि। जिस ब्रह्म का तू अनुसंधान कर रहा है कैसा होगा वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधिष्ठाता है। बोलते अरे किसको तू क्या ढूंढ रहा है, मुझको क्या तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। मैं खुदा न बंदा था, मुझे मालूम न था। दोनों इल्लत से मैं जुदा था और मुझे मालूम न था। मैं न खुदा था न बंदा था, मुझे मालूम न था। नारायण। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये मन रूप अथर्ववेद में सारे के सारे प्रतिष्ठित हैं। कैसे कैसे प्रतिष्ठित हैं? रथनाभा विवाराः। ये भगवान के हाथ में जो चक्र रहता है ना, चक्र, वो जैसे भगवान की अंगुली में प्रतिष्ठित रहता है। तो भगवान का जो चक्र है ना उनका, तो वो चक्र में जो नाभि है, उस नाभि में भगवान अपनी अंगुली डाल के घुमाते रहते हैं। ये जो मोटर के पहिए होते हैं ना, पहिए, तो जो धुर्रा बीच में दोनों पहियों को जोड़ करके, है ना, जिस छिद्र में प्रविष्ट होकर के दोनों पहियों को एक साथ चलाता है, वो जो छिद्र होता है ना उसको बोलते हैं नाभि। जैसे पेट में नाभि है वैसे पहिया के बीच में नाभि है। अच्छा, उसमें अरे लगे, आड़े आड़ी जो है ना, अरे लगे रहते हैं। अरे ही बोलते हैं, हिंदी में भी अरे ही बोलते हैं। आड़े होते हैं, अरे होते हैं। आड़े आड़े अरे लगे। इसी से चक्र को भी अरी बोलते हैं। अरा संति अस्मिन इति अरी, इन्नंत प्रयोग है, हो अरी, विसर्गांत प्रयोग नहीं है। अरी ये कहाँ है? शंख गदार युदा युदम, शंख गदा अरी, ऐसे। तो नारायण, ये जितने ज्ञान है वो कहाँ रहते हैं? कि जैसे रथ की नाभि में अरे रहते हैं, वैसे संपूर्ण विश्व की नाभि ये मन है, और इस मन में ही ये सारे ज्ञान रहते हैं। जस्मिश्चित्तम सर्वमोदम प्रजानाम
मन में जो विपरीत ज्ञान हो गए हैं उनको निवृत्त करते हैं, वो साधक ज्ञान होते हैं। और मन में जो विपरीत ज्ञान की प्रतिष्ठा, विपर्य की प्रतिष्ठा करते हैं, वो अज्ञान होते हैं। देखो, आपने बिल्कुल बिना जाने, बिना समझे, बिना बूझे अपने को परिच्छिन्न मान रखा है। देह के रूप में परिच्छिन्न माना, सूक्ष्म शरीर के रूप में परिच्छिन्न माना, कारण शरीर के रूप में परिच्छिन्न माना, अपने को ईश्वर से अलग माना, अपने को जगत से अलग माना, अपने को कर्ता माना, भोक्ता माना, दृष्टा माना, परंतु अनेक माना, अलग अलग माना, है ना। संसार से अलग माना, ईश्वर से अलग माना। ईश्वर से अलग माना तो ईश्वर तुम्हारे सिर पर सवार होकर के गला घोंटेगा, और जगत से अपने को अलग करोगे तो बारंबार कहेगा अपनी वृत्ति रखो, है ना। तुम असंग हो तो असंग रहो, नहीं तो मर जाओगे। नारायण अद्वैत वेदांत ने कहा, बाबा ये जो बोल रहा है सो भी तुम ही हो, हाँ, ये ज्ञान भी तुम ही हो, परोक्ष ईश्वर भी तुम ही हो, प्रत्यक्ष प्रपंच भी तुम ही हो। परोक्ष और परोक्ष ईश्वर और प्रत्यक्ष प्रपंच दोनों जिस अपरोक्ष आत्म सत्ता से प्रकाशित होते हैं, वो अपरोक्ष आत्म सत्ता साक्षात ब्रह्म है, अद्वितीय है, माने उसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष की सत्ता ही नहीं है। तो संपूर्ण प्राणियों का जो चित्त है, चित्त है माने ज्ञान की ढेर है, चित्त माने ज्ञान की ढेर, चित्त 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 चेतति, घटश्चेतति, पटश्चेतति, चेतति ये अकर्मक क्रिया है, चेतति जो है वो अकर्मक क्रिया है। चेतति 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 चित्तम, अचेतत इति चित्तम। ये चित्त जितने भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान हैं, भेद ज्ञान, भेद ज्ञान का नाम चित्त है। वो कहाँ रहता है? मन में रहता है। आपको ये मालूम है कि नहीं? आप अपना दुख हाले में रख के आते हैं कभी? अच्छा, आप अपना सुख कहीं तिजोरी में रखे हुए हैं? विषय तिजोरी में रखा हुआ है, सुख नहीं। सुख की अज्ञात सत्ता नहीं होती। इसी प्रकार भेद की भी अज्ञात सत्ता नहीं होती। ये नियम लिखो, नियम। जैसे सुख परोक्ष नहीं होता, जैसे दुख परोक्ष नहीं होता, वैसे भेद भी कभी परोक्ष नहीं होता। भेद की अज्ञात सत्ता होती ही नहीं, भेद ज्ञान के द्वारा प्रकाशित है। तो ये चित्त कहाँ है? सारे तरह तरह के ज्ञान कहाँ है? बोले मन में। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सुसारथिरस्वानिव यन्मनुष्यान्ने नीयते भीषुभिर्वाजिनैव हृत् प्रतिष्ठं जदजिरञ्जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। मेरा मन मनन, मननात्मन, मंदरी अवबोध ने प्रतिबोध विदिता माता। चित ज्ञान अलग अलग होते हैं। ये हुआ निमंत्रण पत्र का ज्ञान, इस पर गणेश बने। ये हुआ यजुर्वेद होने का ज्ञान, सामने यजुर्वेद की पुस्तक रखी हुई है। ये हुआ लाउड स्पीकर का ज्ञान। तो लाउड स्पीकर अलग है, ये निमंत्रण पत्र अलग है, वेद की पोथी अलग है। इससे इनका ज्ञान भी अलग अलग मालूम पड़ता है। जरा इन विषयों से अलग करके ज्ञान को देखो। देखो, ये निमंत्रण पत्र पर पीला और लाल रंग है। ये किस रोशनी में दिख रहा है और किस आंख से दिख रहा है? ये पोथी के पन्ने सफेद हैं और काले अक्षर हैं। ये किस रोशनी में दिख रहे हैं? ये लाउड स्पीकर किस रोशनी में दिख रहा है? देखो, रोशनी एक है परंतु ये रंग रूप अलग अलग दिख रहे हैं। इसी प्रकार ज्ञान एक होता है। जैसे रोशनी अपने विषयानुसार रंग में प्रकट होती है, इसी प्रकार ये ज्ञान भी अपने विषयानुसार रंग में भासता है, परंतु ज्ञान ज्ञान ही है।
विषय के अनेक होने से ज्ञान अनेक नहीं है। विषय के पैदा होने और मरने से ज्ञान पैदा होता और मरता नहीं है। विषय के सत्य मिथ्या होने से ज्ञान सत्य मिथ्या होता नहीं है। समाधि और विक्षेप होने से ज्ञान में समाधि और विक्षेप होता नहीं है। विषय के दूर निकट होने से ज्ञान दूर निकट होता नहीं है। विषय के भूत भविष्य में होने से ज्ञान भूत भविष्य होता नहीं है। यह बिल्कुल एक रस। विषय के बड़ा छोटा होने से ज्ञान बड़ा छोटा होता नहीं है। ज्ञान बिल्कुल अखंड। ये देखो मन, मन क्या है कि जैसे ये शरीर है रथ, और इसमें एक अच्छा सा सारथी बैठा हुआ हो, सुसारथी अश्वानिव यन मनुष्यान नियते। मनुष्य शब्द का अर्थ है प्राणी। जो जंतु मात्र के, प्राणी मात्र के, एक चींटी को भी जब छूते हो ना हाथ से और भागती है, तो कौन भगाता है उसको? उसका मन भगाता है। बोला मन में भय होता है और चींटी भागती है। तो जैसे एक अच्छा सारथी अपने घोड़ों को आगे बढ़ाता है, इसी प्रकार संपूर्ण प्राणियों के शरीर का नयन क्रिया समभिहारेण नयन इति नियते। ये क्रिया समभिहार से बारंबार 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 ये मन ही जैसे घोड़ों को अच्छा सारथी चलाता है वैसे चलाता है। अभी सुबीर बाजिन इव, दो उपमाएं, और फिर लगाम को हाथ में रख करके जैसे घोड़ों को वो नियंत्रित करता है। नयन करना और नियमन करना। तो नयन करना माने मन को, शरीर को, इंद्रियों को आगे बढ़ाना और उनको कायदे में रखना। तो अभी सुबह प्रग्रही बाजिन इव, जैसे सुसारथी घोड़ों का संचालन भी करता है वैसे ये मनुष्यों का संचालन करता है, और जैसे वो अपने काबू में रखता है घोड़ों को, वैसे ये मन ही मनुष्य शरीर को काबू में रखता है। अच्छा, इसका घर कहाँ है? हृत प्रतिष्ठं जदजिरंजविष्टं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये हृत में प्रतिष्ठित है। हृत माने आत्मा। हृदाख्य हरति हृत, हरति सबके उपसंहार का स्थान जो है उसका नाम है हृत, हृदय में रहता है। वैसे महात्मा लोग पहले ऐसे कहा करते थे कि अंतःकरण न्याय के मत में तो अणु है, वो मन जो है ना न्याय के मत में अणु है। और पूर्व मीमांसकों में कुमारिल भट्ट और प्रभाकर गुरु दोनों के मत में भेद है। एक मानते हैं विभू और एक मानते हैं अणु। दोनों मीमांसा के अनुयायी हैं, परंतु वेदांती जो हैं वो मानते हैं अंतःकरण को, मन को मध्यम परिमाण अर्थात नाखून से लेकर के सिर तक। तो जब लोग पूछते हैं ना कि हे महाराज मन कहाँ रहता है शरीर में, तो वेदांत की रीति से उसका उत्तर है कि समूचे शरीर में रहता है, और न्याय की रीति से उसका उत्तर है कि वो अणु परिमाण है, परंतु टेलीफोन उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो शरीर में पांव में छुओ तब भी। अब देखो, आपको कभी डर लगता है कि नहीं? तो डर लगता है तो धड़कन बढ़ जाती है, और जब चिंता होती है तो सिर में दर्द होने लगता है। चिंतन की अधिकता से सिर में दर्द होता है, और भय की अधिकता से धड़कन बढ़ती है। तो जो चीज सारे शरीर में रहती है वही भय की दशा में हृदय में क्रियाशील हो जाती है, और चिंता की दशा में सिर में क्रियाशील हो जाती है।
चिंता की दशा में सिर में क्रियाशील हो जाती है, और है वो सारे शरीर में। तो हृत प्रतिष्ठम का अर्थ है कि ये जो शरीर है हड्डी मांस चाम का बना हुआ, इसमें रक्त है, और रक्त में वीर्य का कोई केंद्र नहीं है। काम आदि होने पर मंथन होकर के वीर्य निकलता है, सारे रक्त में व्यापक है। तो सारे रक्त में जैसे वीर्य व्यापक है, सारे शरीर में जैसे प्राण शक्ति व्यापक है, वैसे ही सारे शरीर में मन शक्ति भी व्यापक है। हृदय का अर्थ ये हुआ कि अत्यंत सूक्ष्मतम दशा में शरीर में ये मन रहता है। इसी से ध्यान मूलाधार में भी होता है, स्वादिष्ठान में भी होता है, मणिपुरक में भी होता है, अनाहत में भी होता है, विशुद्ध में भी होता है, आज्ञा में भी होता है, सहस्रार में भी होता है, शून्य शिखर में भी होता है, सब में होता है, सबको छोड़कर होता है। इसीलिए अनेक प्रकार का ध्यान हो सकता है। जो लोग एक ध्यान छुड़ा करके दूसरा ध्यान करवाते हैं, वो मन के रहस्य को नहीं जानते हैं। जो भी तुम ध्यान करते हो उसी में निष्ठावान हो जाओगे तो तुम्हारा मन एकाग्र हो जाएगा। काल की प्रधानता से ध्यान होता है, देश की प्रधानता से ध्यान होता है, विषय की प्रधानता से ध्यान होता है, अविषय की प्रधानता से ध्यान होता है, और अपने इष्ट की प्रधानता से ध्यान होता है, शांति की प्रधानता से ध्यान होता है, तत्पदार्थ की प्रधानता से ध्यान होता है, त्वम पदार्थ की प्रधानता से ध्यान होता है, एकता की प्रधानता से ध्यान होता है। इसमें जो गड़बड़ पैदा करते हैं वो सिर्फ चेला बनाने के लिए करते हैं, और उसका कोई प्रयोजन नहीं है। ध्यान में मूर्ति कृष्ण की रहे कि शिव की रहे, इससे ध्यान में क्या फर्क पड़ सकता है? मन में बनाया हुआ आकार, और उस आकार में यदि वो थोड़ी देर स्थिर हो जाए है तो शिवलिंग में शांति आ जाएगी कि नहीं, विक्षेप निवृत्त हो जाएगा, और सालग्राम की शिला में विक्षेप की निवृत्ति हो जाएगी कि नहीं, और कृष्ण की मूर्ति में ही ध्यानस्थ हो जाएंगे तो क्या विक्षेप की निवृत्ति नहीं होगी? तो ये जितने गड़बड़ पैदा करने वाले लोग हैं वो केवल दूसरे के चेले को फोड़ करके अपना चेला बनाने के लिए करते हैं, और इसका कोई रहस्य। संप्रदाय की संख्या, जैसे वोट लेने वाले दूसरे का वोट तोड़ते हैं, ऐसे ये पंथाई लोग जो हैं वो दूसरे के पंथ को तोड़ते हैं, उसमें और कोई रहस्य नहीं है। तो हृत प्रतिष्ठाम जदजिरम जविष्ठाम तन्मय मनहा शिव संकल्पमस्तु। अजीर कभी जीर्ण नहीं होता है, शरीर जीर्ण हो जाता है पर मन जो है वो जीर्ण बुढ़ा नहीं होता, मन हमेशा जवान रहता है। अजीरम, अजीरम का अर्थ है अजरम। जब इष्टम, और इसकी भागने की गति, जैसे बुढ़ा आदमी हो ना तो दौड़ने में फिर वो शिथिल पड़ जाएगा कि नहीं? जवानी में 1 फरलांग 2 फरलांग दौड़ के चले जाते थे, जो गाड़ी पकड़नी होती थी कि भाई छूट जाएगी डर होता, तो वो घोड़े की तरह दुल की चाल चल के स्टेशन पर पहुंचते थे। घोड़ों की भी चाल होती है बोला, हाँ, तो दुल की चाल से चलते थे घोड़े की तरह और स्टेशन पर पहुंच जाते थे। अब 10 कदम अगर दौड़ना पड़े तो हाँफ जाते हैं, शरीर बुढ़ा हो गया। लेकिन ये कहो कि मन बुढ़ा हो गया, उसकी गति में कमी नहीं। वो तो महाराज क्षण भर में रूस अमेरिका नहीं, बैकुंठ गोलोक साकेत बना के उसमें घूम के उसका मजा लेके फिर जहां का तहां लौट जाता है। गोलोक साकेत बना लेते हैं, बैकुंठ बना लेते हैं, और उसमें राधा कृष्ण को मिला लेते हैं, और जब दोनों आलिंगन परस्पर करते हैं तो हम कहते हैं जय हो जय हो जय हो, और दोनों को मिला के और फिर लौट जाते हैं अपने जगह पर जगह। तो ये जविष्ठम बड़ा वेगवत्तर है। असल में मन को पहचानना जो है ये अपनी तटस्थता को पहचानना है। पहचानेंगे मन को और अपने को तटस्थ और कूटस्थ जानेंगे, और इसी तटस्थ और कूटस्थ को श्रुति झटपट दिखा देगी कि ये अद्वितीय ब्रह्म है, इसमें न परोक्ष ईश्वर है और न अभिमानी जीव है और न प्रत्यक्ष जगत है, एक अद्वितीय परमात्मा ही परमात्मा है, ये बात बता देगी। ये घोड़े की प्रकृति देख करके उसको बस में करते हैं। किसी का घोड़ा ऐसा होता है कि लगाम ढीला छोड़ देने से है ना ठीक चलता है, और किसी का होता है वो कस कर रखने से ठीक चलता है। हमारे एक सवार जब आते थे ना हमारे घोड़ों को फेरने के लिए, तो हमने देखा तो अलग अलग प्रकृति होती है। किसी का मन तो दबाव डालने से ठीक कायदे पर चलता है,
और किसी का मन छोड़ देने पर भी ठीक कायदे से चलता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार धर्म के द्वारा भी मन पर कंट्रोल होता है, उपासना के द्वारा भी होता है, योग के द्वारा भी होता है, तत्व ज्ञान के द्वारा भी होता है, पकड़ने से भी होता है और छोड़ देने से भी होता है। तो जिसका मन जैसा हो वो अपने गुरु से, जानकार से, अनुभवी से सलाह करके अपने मन से करेगा तो उसका मन स्वतंत्र हो जाएगा, और दूसरे के सलाह से करेगा तो उसका मन जल्दी से जल्दी वशीभूत हो जाएगा।